तो डे 1 पे स्पॉन होते ही मैं यहाँ पे एक बैडलैंड्स में स्पॉन हो चुका था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टिक्स तोड़ने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बैडलैंड्स में बिल्कुल भी वुड हमें मिलने नहीं वाली है। तो सबसे पहले मैं स्टिक्स तोड़ता हूँ बहुत सारी। ये जो ब्रूक वाले ट्री हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, जैसे ब्रूकन बुश कुछ कहते हैं इसको, ऐसा ही। तो ये मैं तोड़ता हूँ और मुझे इससे मिल जाती है कुछ बहुत सारी स्टिक्स। शायद से 19 स्टिक्स होनी चाहिए थी मेरे पास, हाँ जो कि है मेरे पास। हाँ 20 हो गई, ओके 21। तो 21 स्टिक्स कलेक्ट करके एक और, अरे भाई 24 स्टिक्स सिलेक्ट करने के बाद मुझे रास्ते में एक विलेज मिल जाता है। सबसे पहले ही बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी मेरी, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मुझे एक विलेज मिल गया है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्मिथ होना ज़रूरी है। तो मैं खोजने लगता हूँ ब्लैक स्मिथ। मुझे सबसे पहले ये घर मिलता है, मुझे लगता है ये ब्लैक स्मिथ है, पर ये वो नहीं होता। और मैं इसका बेड चुरा लेता हूँ, कोई नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया। तो बेड चुराने के बाद मेरे को एक टावर दिखता है और मैं इस टावर के ऊपर जाने लग जाता हूँ। और आधा घंटा लगा कि मैं ऊपर जाता हूँ, तो मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे ये डेड बुश मिलती हैं और ये 2 कैक्टस मिलते हैं, जिनका मैं पता नहीं क्या करूँगा, पर रख लेता हूँ, हो सकता है काम आ जाए। और फिर मैं नीचे कूदने की तैयारी करने वाला था, पर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो, मर जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही लाइफ है। तो फिर मैं नीचे जाता हूँ और मुझे ये विलेजर मिलता है। मन तो कर रहा था इसकी गुत्ती तोड़ दूँ, पर नहीं तोड़ता हूँ। इससे मैं ट्रेड करके चला जाता हूँ। पता लगा यार गोलब खोद टोक रोक दिया भैया, तो समझ में आ जाएगा। तो फिर मुझे एक और घर मिलता है, इसने 3 बटन लगा रखे थे। और मुझे फाइनली यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल मिल जाता है, जिसको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वुड नहीं मिलती, तो क्राफ्टिंग टेबल बहुत काम की चीज़ थी। और मुझे एक और बेड मिलता है, पर मैं उसे नहीं तोड़ता और मैं फ्लावर पॉट ले लेता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं कुछ डेकोरेशन कर पाऊँगा इससे अपने घर के। और मुझे एक बेल तोड़नी थी, तभी मुझे एक यहाँ पे वो मिल जाता है ब्लैक स्मिथ। और मैं यहाँ पे बहुत खुश हो जाता हूँ कि मुझे 2 चड्ढी मिलती है, एक टोपी मिलती है और एक ये चेस्ट प्लेट मिलती है और 2 ब्रेड मिलती है। ये विलेजर देख रहा था कि मेरा सामान तो चुरा रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है, चुराना ही पड़ता है। और फिर मैं यहाँ से सोचता हूँ चलो निकलते हैं, और बहुत सारी ब्रेड दिखती है मुझे। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि ये विलेजर यहाँ कोने में क्या कर रहा था। शायद से सूसू लग गई थी तो करने चला गया था। और फिर मुझे आयरन गोलम भैया भी मिल जाते हैं। मन तो कर रहा था अभी मारूं, पर अभी मुझे लगा कि मुझे टूल्स मिल जाए तो मैं ऐसे मारूं। तो फिर मैं यहाँ पे पानी में कूदता हूँ, इससे मैं मरने तो बिल्कुल नहीं वाला था। और फिर मुझे यहाँ पे मिलती है हेबेल, जिसे मैं तोड़ ही लेता हूँ। फिर मुझे एक घर दिखता है पीछे, जिसको मैं सोच रहा था कि क्या है ये। और मैं अंदर जाके देखता हूँ कि इसने एक कैक्टस का पेड़ लगा के रखा था, तो मैं एकदम से दुखी हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, इससे देख के मुझे लोनली फीलिंग आती है। और फिर मैं तोड़ता हूँ थोड़ी सी हेबेल, और हेबेल तोड़ने के बाद मैं इस बंदे के घर में जाता हूँ और मुझे यहाँ से एमरल्ड मिलता है, जिसको देख के मैं रुक नहीं पाता हूँ और मैं इसे लेने ही जा रहा था। और मैं थोड़ी सी ब्रेड भी ले लेता हूँ, सॉरी वीट ब्रेड कह रहा हूँ इसे, अब इससे बनती है ब्रेड। और फिर मुझे एक फार्मर दिखता है। मैं सोचता हूँ कि इसमें मुझे पोटैटो के सीड भी मिलेंगे, तो मैं सारे सीड उखाड़ देता हूँ, एक सीड छोड़ देता हूँ, पर वही पोटैटो का सीड था, मुझे बाद में पता लगता है। और फिर मैं आगे जाने लगता हूँ, तभी मुझे और मिलती है ये हेबेल, और फिर इसका भी काम कर देता हूँ मैं। और फिर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ कुछ खोजने की तलाश में, और मुझे लग रहा था कि काश मैं यहाँ से निकलूँ और किसी तरह वुड इकट्ठी कर पाऊँ। और मुझे बैम्बू मिल जाता है, और सॉरी शुगर केन मिल जाता है। और फिर शुगर केन के बाद मुझे और हेबेल दिखती है, पर कसम से मैं एकदम, मेरा पक चुका था मैं हेबेल तोड़ के, तो मैं नहीं तोड़ता हूँ हेबेल इस समय पर। और फिर मैं एक और टावर के ऊपर जाता हूँ, और इसमें मुझे क्या मिलता है, खाली वीट और ये एक सूखी पत्ती, कचड़ा एकदम मिला था बोले तो। और फिर मैं सोचता हूँ कि नीचे मैं बेड क्लच करूँ, पर नीचे पानी था, तो मैं खुश हो जाता हूँ, चलो बच गया, मर भी सकता था ऐसे में। हाँ ये बात बतानी नहीं थी वैसे। तो फिर मैं और हेबेल तोड़ता हूँ। तो मैं पूरी तरीके से थक चुका था हेबेल तोड़ते, पर मैं तोड़ ही लेता हूँ। मुझे सामने और मिलती हैं, पर मैं उन्हें नहीं तोड़ता हूँ इस समय पर, तो क्योंकि मैं पक चुका था सीधा बोलूँ तो। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या यहाँ से ऊपर जा पाऊँ, तो पता नहीं क्यों मैं बेड रख के लेटने की कोशिश कर रहा था उस पर रास्ते में एक स्टेयरकेस बना हुआ था। फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ और मस्त करके यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ, बोले तो निकलने की पूरी तैयारी में था मैं। तो मैं जाने लगता हूँ, और फिर पता नहीं क्या होता है कि मुझे सामने आयरन गोलम भैया देख के कुछ याद आ जाता है करने का। तो फिर मैं इसे एक रैप्टा मार के भागने लगता हूँ, क्योंकि मुझे मार भी सकता था, पर मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ
ओके आ जा तू अब। मुझे डर लगता है कि ये तेज़ी से आ रहा है तो मैं और ऊपर चढ़ जाता हूँ, पर यहाँ से अब मैं मार नहीं सकता था, तो मैं एक और ब्लॉक नीचे जाता हूँ और फिर मैं इसे बहुत मेहनत करके मारता हूँ। तुम लोग टाइम लैप्स देखो। तो ये जनाब फाइनली जाके मर गया था। अब तो अब मुझे इसका आयरन मिलता है और मुझे इससे 4 आयरन मिलता है, जिसको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉप रेट 5 आयरन का होता है शायद से। तो 4 आयरन बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ क्योंकि मुझे शुरुआत में एक आयरन दिखा था, क्योंकि मैं उसे तोड़ सकता था। तो मैं अभी नहीं तोड़ता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं था। तो अब मैं जा रहा था उसे तोड़ने, पर मैं पहले हे बेल का वीट बनाता हूँ और वीट बनाने के बाद मैं बहुत सारी ब्रेड बनाता हूँ। तो मैं ब्रेड बनाते हुए आपको दिखाना नहीं चाहता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होएगा उसमें, तो मैं आपको बनने के बाद दिखाता हूँ कितनी ब्रेड बनती है। तो फिर मेरे पास 2 स्टैक एंड 59 ब्रेड आ जाती हैं और जिसे देख के मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था इतनी ब्रेड बनेगी, मुझे लगा था 2 या 1 स्टैक ही बनेगी। तो फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ ही लेता हूँ क्योंकि मैं सोचा था कि इसको रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला था हमारा। और फिर मैं चला जाता हूँ जो आयरन मुझे दिखा था उसे माइन करने के लिए, पर रास्ते में मुझे बेल भी मिल जाती है तो मैं बेल का भी काम तमाम कर देता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो आयरन कहाँ दिखा था, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ। जी हाँ, मुझे डैमेज पड़ा होता उसमें, पर मैं फिर एक और बार सोचता हूँ कि ग्राइंड स्टोन ले लेता हूँ, तो मैं ग्राइंड स्टोन भी ले लेता हूँ और फिर मैं नीचे कूदता हूँ। ओके, और मुझे वो आयरन बिल भी जाता है। अफसोस की बात यह है कि इसमें एक ही आयरन था, जिसे देख के मैं सोचता हूँ ये क्या है भाई, इतना सा आयरन। और फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे इस जगह से निकलना होगा क्योंकि मैं जितना टाइम यहाँ पे रहूँगा उतना मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँगा भाई, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा यहाँ से। तो यही सोच के मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और फिर मेरे गलती से फ्लावर प्लॉट प्लेस हो जाता है, तो फिर मैं उसे ले लेता हूँ और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ और उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ एक एक्स, क्योंकि मैंने अभी थोड़े से कॉबलस्टोन तोड़े थे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वेपन्स नहीं थे, तो वेपन्स की ज़रूरत थी हमें। और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेता हूँ और मैं थोड़े और कॉबलस्टोन माइन करने की सोच रहा था और मुझे हेवेल दिख जाती है। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक हो बना लूँ जिससे कि मैं हेबल्स को जल्दी जल्दी तोड़ पाऊँ। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था क्योंकि इससे मेरा बहुत टाइम बचने वाला था। तो मैं एक हो बना लेता हूँ जल्दी से। इस हो को मैं पहले लेके जाता हूँ अपने बेड के बगल में, बोले तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री में लेता हूँ और फिर वही करता हूँ जिसका आप सबको इंतज़ार था, द अल्टीमेट हेवेल माइनिंग। तो मैं हेवेल माइन कर लेता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर मुझे इस जगह से निकलना तो था ही, पर रात होने लग गई थी, तो मैं यहाँ पे सोने का भी सोचता हूँ। और मेरे पास स्टिक्स थी तो मैं एक कोल भी मिलता है मुझे, तो उससे मैं टॉर्च बना लेता हूँ जिससे रात में अंधेरा नहीं लगेगा। तो अब उजाला भी था और अब मैं इसके घर में सोने वाला हूँ। गुड नाइट। और फिर मैं चैट में लिखता हूँ ज़ सोने की एक्टिंग करते हुए और फिर ओके। तो फिर मैं उड़ जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्या करूँ, निकलना था इस जगह से, मेन तो यही बात थी। और फिर मैं कैसे तैसे करके निकलता हूँ और स्टोन में माइन कर ही लेता हूँ आखिर, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली थी। तो चलो तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी स्टोन। और बस इतना ही स्टोन तोड़ा मैंने। मुझे भी गुथा हूँ एक नंबर का मैं, अपने को ही कथा बोल रहा हूँ, कैसा इंसान हूँ। हाँ, तो फिर मुझे एक केव जैसा कुछ तो दिखता है, पर मैं अंदर जाने वाला था। मैं इतना बहादुर हूँ कि मेरी पड़ जाती है। मुझे लगा था कि इसमें मुझे आयरन मिलेगा, पर ये केव तो मेरे दिमाग से भी ज़्यादा खाली थी। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ मिलने भी वाला था। और फिर निकलते हुए मेरे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, पता नहीं कैसे मैं फंस जा रहा था बार बार, मैं ऊपर ही नहीं चढ़ पा रहा था, पर किसी तरह मैं चढ़ ही जाता हूँ आखिर। चढ़ जा भाई। ओके, तो मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर। और फिर मैं सोचता हूँ इस जगह से जितना जल्दी से जल्दी निकल सकूँ निकल लूँ, क्योंकि यहाँ पे भैया मैं फंस गया तो ख़त्म। और फिर मैं देखता हूँ एक कोऑर्डिनेट और मुझे ये पता लगता है कि हमने एक दिन ऑफिशियली सर्वाइव कर लिया है, तो हमारे लिए तालियां होनी चाहिए। हाँ, तो 3 ताली के बाद अब हम लोग नीचे, यहाँ पे मुझे वाटर का पूल जैसा दिखता है,
पर मैं इसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे टेराकोटा तोड़ता हूँ और मुझे एक सैंड का ब्लॉक दिखता है, इसे सैंड ही कहते हैं ना, जो भी है सैंड जैसा ही था। तो इसे मैं रख के ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं और टेराकोटा तोड़ के ऊपर आने लगता हूँ। और इसको तोड़ के ऊपर आते आते मुझे 1 घंटा लगता है क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे ब्लॉक्स कम पड़े आ रहे थे हर बार। तो अब मैं ऊपर आ चुका था, तो मैं अब यहाँ से निकलने वाला था और मुझे थोड़ी सी सैंड दिखती है। तो मेरे पास एक आइडिया था इसके लिए, पर मैं वो आइडिया अभी नहीं अपनाने वाला था क्योंकि मैंने दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर मैं क्या करूँ, मैं पूरा बोर हो चुका था यहाँ पर बैठे बैठे। तो मैं निकलने की पूरी कोशिश में था कि मुझे कोई जो भाई वुड का सोर्स मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एक भी लकड़ी नहीं थी। हाँ, पर वो पता लगा कि मेरे पास आयरन का आर्मर हो गया था ऑलमोस्ट, जूते नहीं थे मेरे पास बस। तो फिर मैं थोड़े से डेड बुश भी तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 स्टिक्स मिल जाए तो मेरा क्या जाएगा। तो फिर मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि ऊपर से व्यू अच्छा था और ऊपर से मुझे कुछ आगे दिख रहा था, विलेज जैसा कुछ तो था शायद से, क्या था मैं अभी समझ नहीं पाया था। और फिर आगे मुझे दिखता है एक और पहाड़। तो मैं पूरी तरीके से टूट चुका था कि इतने पहाड़ में क्या करूँगा भाई, पहाड़ ही पहाड़ दिए जा रहे हो। और फिर मुझे दिखती है आगे एक रवीन। मेरा मन तो बहुत कर रहा था जाने का, पर मैं सोचता हूँ कि फिर मर गया होऊंगा तो क्या होगा मेरा। पर फिर भी मैं ब्लॉक्स नहीं अपने वेस्ट करना चाहता था, जैसे कि मेरे पास कॉबल स्टोन था, मैं कॉबल स्टोन को यूज़ में रखने वाला था। तभी मुझे दिखता है बहुत सारा गोल्ड। और फिर मैं कहता हूँ मेरे को जाना पड़ेगा। फिर मैं नीचे चला ही जाता हूँ किसी तरह मेहनत करके। इसको मैं टेराकोटा तोड़ के, ओ भाई गिर गया। मैं गिर भी जाता हूँ एक बार और मेरी फट जाती है कि मैं मर ना जाऊँ। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ से मैं बेड का क्लच करूँ, और तुम्हारा भाई इतना ओपी है कि वो बेड का क्लच कर भी लेता है। दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। हाँ, वो पता लगा, थोड़ा नीचे जाके करता हूँ, डर लगता है मर मुरा जाऊँ तो। हार्डकोर वर्ड है भाई, थोड़ा इज्जत करो। हार्डकोर हमको मार भी सकता है। तो चलो करते हैं बेड क्लच इन 3, 2, 1 जंप। देखो मुझे आधा हार्ट का भी डैमेज नहीं पड़ा। और फिर मुझे आयरन मिलता है तो मैं आयरन तोड़ने लगता हूँ कि इसमें कुछ तो आयरन मिले। ये क्या था भाई, कुछ आवाज़ आई थी, मैं डर गया, जो भी था। और फिर मैं आयरन तोड़ लेता हूँ। आयरन तोड़ने के बाद ये क्या, गोल्ड, राइट में लेफ्ट में हर जगह गोल्ड। तो फिर मैं इसको भी तोड़ने की पूरी कोशिश में था क्योंकि कंजूस है हम, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना, चूस के जाएंगे पूरी ज़मीन को। और फिर हम लोग यहाँ से गोल्ड तोड़ते हैं और मैं दिखाता हूँ मुझे कितना गोल्ड मिला। और फिर ये जनाब भी मिलते हैं और मैं पूरी तरीके से डर चुका था क्योंकि ये क्रीपर मेरा हार्डकोर वर्ड ख़त्म कर सकता था। पर मुझे एक ट्रिक पता थी जिससे मैं डर्ट लगा के अपने आप को बचा लेता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पर भी गोल्ड मिलता है जिसको मैं तोड़ लेता हूँ। वो बात अलग है कि मैं खुश था कि यहाँ पे एक ही गोल्ड मिला, क्योंकि इतने गोल्ड मिल चुके थे कि मैं थक गया था भाई, कितना गोल्ड है इसमें। और फिर मैं बाहर निकलने जा रहा था कि मुझे एक और केव जैसा कुछ मिलता है, पर मैं इसमें नहीं जाता हूँ। और फिर मैं इस रवीन से निकलने की पूरी तैयारी में था क्योंकि मैं अब इस रवीन में और एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था। और फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ ब्लॉक्स लगा के, लग जा भाई। और फिर मैं टॉर्च छोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरी टॉर्च गलती से प्लेस हो गई थी। और फिर मैं ये पता नहीं कौन से ब्लॉक यूज़ करके मैं ऊपर जाता है। वैसे मुझे पता है ये ग्रेनाइट ब्लॉक है, ये मत कहने लगना नूबू, एकदम कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपना कॉबल स्टोन यूज़ करूँ। आप लोग को लगेगा कि मेरी इन्वेंटरी में कॉबल स्टोन है तो मैं क्यों नहीं यूज़ कर रहा, और मैं सैंड स्टोन का यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसी चीज़ों में मैं कॉबल स्टोन का यूज़ करूँ। और फिर मैं यहाँ से ऊपर किसी तरह निकल ही जाता हूँ। फाइनली उजाला देख के इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर मुझे चमत्कार हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे एक जंगल बायोम मिलती है, छोटी सी टापू जैसी, जिसे देख के मैं पूरा खुश हो जाता था कि मुझे फाइनली एक लकड़ी तो दिखी। और फिर मैं वही करता हूँ जो हर इंसान करता, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और ताकि मैं व्यू ले सकूँ। और फिर मैं लकड़ी तोड़ता हूँ। लकड़ी तोड़ते तोड़ते फिर मैं नीचे कूदने का फैसला करता हूँ और एक और बार बेड क्लच करने की कोशिश करता हूँ। पर इस बार देख लो भाई, फुस्सी बेड क्लच वाला पूरा पार्ट डैमेज पड़ता है मुझे क्योंकि मैं नहीं कर पाया इस बार। और रात भी होने लग गई थी तो मुझे नींद भी आ रही थी धीरे धीरे। और मुझे एक बैम्बू भी मिलता है तो मैं उसे तोड़ लेता हूँ क्योंकि
कुछ भी करो भाई, बैम्बू नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मुझे कोको बीन मिलती है जिससे हम लोग कुकी बना सकते हैं। तो कुकी से मुझे कुछ याद आता है हर समय। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बेड्स लगा के सो ही जाते हैं, ऐसा करते हैं। और फिर मिलते हैं अगली सुबह। और अगली सुबह मिलते ही, ये क्या है, इतना विशाल का है पेड़, पर मैं इसे नहीं तोड़ूंगा क्योंकि अब मुझे यहाँ से निकलना है। और फिर मुझे एक माइनशाफ्ट दिखती है, मैं यहाँ से रेल तोड़ लेता हूँ, पता नहीं क्यों। और फिर मैं सोचता हूँ कि इतनी ऐसी रेल तो मैंने कभी देखी नहीं थी आज तक, एकदम लाइन से लगी हुई। तो मैं रेल तोड़ लेता हूँ अच्छे से। और नीचे जाके मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें मुझे गोल्डन एप्पल मिलता है, जिसे देख के मैं बहुत खुश हो चुका था। और इसमें आयरन भी मिलता है जो मेरे बहुत काम आने वाला था। तो मैं आयरन ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं इस जगह से निकलने की सोच ही रहा था कि मुझे एक कुछ तो दिखता है, मुझे लग रहा था कि ये एक वेल होगा। तो मैं इसके अंदर तोड़ के घुसता हूँ, पर मुझे पता लगता है कि ये एक डेजर्ट टेम्पल है जो कि पूरी तरीके से ग्राउंड में धंसा हुआ था। और फिर मुझे यहाँ पे वही चीज़ मिलती है जिस यहाँ पे लूट होती है। तो फिर मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ लूटने के लिए। और एक बार तो ये ब्लॉक नीचे जाता है, मुझे लगता है कि मैं गया, पर कुछ नहीं होता है। तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, लूट देखता हूँ कि बहुत सारा गोल्ड था। और मैं इस प्रेशर प्लेट को तोड़ते पूरे TNT ले लेता हूँ, TNT लेता हूँ वह। और पहले TNT निकाल लेते हैं हम लोग, इन्वेंट्री से स्पेस ही नहीं थी बिल्कुल मेरे पास, पर मैं किसी तरह जगह बनाता हूँ और TNT लेता हूँ। मैं हर TNT ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं थी कि मैं ब्लॉक लगा पाऊँ, पर कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ। यह कॉपरस्टोन लगाना ही पड़ता है, मन तो नहीं था मेरा लगाने का, पर लगा लेता हूँ। चलो मैं ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं डेजर्ट टेम्पल को लूटता हूँ, पूरा मज़े से लूटता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था। और मुझे एक्वा इन्फिनिटी की बुक भी मिलती है बाय द वे, तो मैं बुक भी ले लेता हूँ। और फिर मैं लूट के डेजर्ट टेम्पल से निकल जाता हूँ बाहर। मैं बोर हो चुका था पूरी तरीके से, तो मैं अब यहाँ से ओशन के ज़रिए निकलने की कोशिश करने वाला था, क्योंकि मैं एक बोट बनाता और जिससे मैं बाहर निकलने वाला था। और मेरे पास 2 कॉबलस्टोन थे, तो मैं उसे फेंक ही देता हूँ। आखिर में मैं बचत करने वाला था, पर नहीं करता हूँ। और फिर मैं अपनी जंगल बूट से बोट बनाता हूँ, जिसको बना के मैं निकल जाता हूँ लैंड की ओर। हाँ, तो मैं पूरी तरीके से पक गया हूँ। आधे घंटे से मैं यहाँ पे ये बोट लेके समुंदर में घूम ही रहा हूँ। और फिर मैं आधा घंटा लगा के लैंड ढूंढने की कोशिश में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे तो नहीं रुक सकता था। तो मैं देखो जहाँ पे लैंड पे पहुँचता हूँ वहाँ पे देखो। हाँ हाँ, ओ लैंड 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 मिल गया भाई फाइनली। तो चलो लैंड के पास हम लोग चल लेते हैं। और ये कैसा लैंड है, आइलैंड स्टोन का क्या? और मुझे आयरन दिख रहा है। अभी मैं आयरन तोड़ने की घमंड में था, पर अभी नहीं तोड़ता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी बोट तोड़ता हूँ, और फिर मेरी बोट मिलती नहीं, तो मेरी बोट पानी में चली गई थी, तो मैं उसे लेके आता हूँ। रात भी हो चुकी थी, तो मैं अभी आयरन नहीं तोड़ता हूँ और सो जाता हूँ। तो मैं हाथ में कोबलस्टोन लेके सो जाता हूँ और फिर सुबह उठ के आयरन तोड़ता हूँ मैं यहाँ पे मस्त। आयरन यहाँ पे मुझे कितने थे मैं याद नहीं है, पर 2 से तो ज़्यादा थे शायद, नहीं 2 ही थे, ये भी ठीक है। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ किसी तरीके से, और ऊपर आके मैं देखता हूँ कि ये एक प्लेन्स बॉय हो, मैं जिसे देख के मैं एकदम खुश हो चुका था, क्योंकि मुझे फाइनली वो जगह मिल चुकी थी जिसकी मुझे तलाश थी, प्लेन्स बॉय, क्योंकि यहीं पे अच्छे घर बनते हैं, घर बाकी जगहों पे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं यहाँ से एक पहाड़ के अंदर घुस जाता हूँ पूरी तरीके से। तो इस समय पर ये पहाड़ मेरा टेम्परेरी घर बन चुका था, पर जल्दी ही मैं एक ऐसा घर बनाने वाला था जिसे देख के आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे। तो फिर मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ यहाँ पे, और अपना बेड लगा देता हूँ यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने के लिए बैठ जाता हूँ फुल तरीके से। और यहाँ पे मैं इसे ब्लॉक भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मुझे बाहर से देखे वीडियो एंड करते हुए। तो हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में तो इतना ही था, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तो हम लोग बात करेंगे, मेरा मतलब था कि हम लोग तब अगली वाली एपिसोड में आप लोग देखना कि आगे क्या हुआ। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।